Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, I am Sanya Sirvi. I have secured All India rank 210 this year in UPSC CSE, and I had secured All India rank 171 last year. Currently I am IPS born to Maharashtra cadre. आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग प्रीलिम्स के बारे में मेरी जो स्ट्रैटेजी है उससे अवेयर हो सके. मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है IIT बॉम्बे से. उसके बाद फिर मैंने 1 साल जॉब की थी नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, और फिर मैंने प्रिपरेशन की थी. ये मेरे 3rd और 4th अटेम्प्ट्स रिस्पेक्टिवली थे जिनमें मेरी रैंक आई है. टुडे आई एम गोइंग to share my prelims strategy with all of you. Prelims में मेरा जो अप्रोच रहता था, फर्स्ट आई विल शेयर दैट कि मैं एग्जैक्टली उसको अप्रोच कैसे करती थी, और फिर कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो मैंने हर चीज़ के लिए रेफ़र किए थे. अप्रोच में अब मेजरली ऐसे होता था, मेरे हिसाब से जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर करने के लिए. तो वो मैंने विजन IAS से किया था. उससे ऐसे था कि एक बार हर सब्जेक्ट के बेसिक क्लास के रनिंग नोट्स बन गए थे. उसके बाद में प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ने के लिए या किसी भी स्टेज के लिए मेरा ये अप्रोच रहता था कि एकदम बैंग ऑन अप्रोच. मैं सीधा PYQs की ही लिस्ट उठाती थी और उन PYQs के थ्रू ही एनालाइज करती थी कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है. प्रीलिम्स में ऐसे होता है कि एक बुक है स्पेसिफिकली, अगर मैं रेफ़र करना चाहूँ, IFS सौरभ सर की बुक है प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके अंदर थीमेटिक एनालिसिस दे रखा है पूरे प्रीलिम्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स का. तो जब हम प्रीलिम्स के लिए पहले रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज नहीं जाके थीम वाइज जाना इज़ अ बेटर अप्रोच. थीम वाइज जाने में अब फॉर एग्जांपल आप पूरा ज्योग्राफी एक साथ नहीं पढ़ रहे, आप पूरा एनवायरनमेंट एक साथ नहीं पढ़ रहे, पर जैसे आपको एग्रीकल्चर कवर करना है तो आप एग्रीकल्चर को अलग से एज अ थीम कवर कर रहे हैं. उसके सारे PYQs देख रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया है और उस हिसाब से फिर आप बैक ट्रेस करके पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक्स होती है, वो हम यूजुअली कवर नहीं करते अपने क्लास रनिंग नोट से. या फिर फॉर एग्जांपल जो क्रॉप्स के बेसिक डेटाज होते हैं कि कब कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा है इंडिया में, किसका प्रोडक्शन कितना है, ये सब हम अलग से कवर नहीं करते. फिर मिनरल्स वाला टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है जो मुझे लगता है हम अदरवाइज़ अलग से सब्जेक्ट्स में कवर नहीं करते हैं, पर लेकिन हमें करना चाहिए. तो बेसिकली वो जो बुक है उस बुक में हर सब्जेक्ट को ऐसे थीम वाइज सेग्रीगेट करके रखा है और उन थीम्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं. और थीम्स में ये भी देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, कौन सी थीम्स फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है. तो थ्रू दिस अप्रोच एक एक करके आप प्रीलिम्स के सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं. मेजरली अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेरा अप्रोच होता था वो होता था PYQ एनालिसिस का. और PYQ एनालिसिस बहुत ही थॉरो तरीके से करना पड़ता है ताकि उसका एक्चुअली आपको पेपर में बेनिफिट हो. PYQ एनालिसिस में PYQ को हम तोड़ सकते हैं कंटेंट में, जो पैटर्न है क्वेश्चंस का या जो लैंग्वेज है जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो कंटेंट स्पेसिफिक अगर हम जाएँ तो हमें क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चंस की ट्रेल आइडेंटिफाई करनी है. फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस एंड टेक में देखें, फ्रॉम व्हाट आई कैन रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ होती है या बायोटेक के जो थीम्स है अगर हम देखें तो वो प्रोग्रेसिवली ईयर वाइज डेवलप होते हैं थीम्स. जो क्वेश्चन आया है उससे एक स्टेज आगे अगले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, उससे एक स्टेज आगे अगले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है. तो इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेल और उस ट्रेल को ही डेवलप करके हम उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा डिग करके कंटेंट को पढ़ सकते हैं. इसके अलावा जो चारों ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन के, उन चारों ऑप्शंस में भी हम डिग डीप कर सकते हैं कि उनका अलग से विकी कर लिया या उनके लिए अलग से हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ लिया. इस तरीके से हम कंटेंट को PYQ स्पेसिफिक प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दैट रियली हेल्प. इनफैक्ट अगर मैं प्रीलिम्स का मेरा बताऊं तो इस साल मैंने प्रीलिम्स लास्ट ईयर भी जब मेरी रैंक आई थी तो मेरे को प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम मिला था. तो उसमें मैंने विद इन 20 to 30 डेज सिर्फ PYQs के थीम्स के थ्रू ही पढ़ लिया था एंड दैट वर्क. आई वॉजंट एबल टू कवर
करंट अफेयर्स, बट स्टिल इट वर्क एंड आई वाज एबल टू स्कोर डिसेंट स्कोर इन प्रीलिम्स। तो ये हो गया कंटेंट एनालिसिस। अब सेकंड है पैटर्न एनालिसिस या लैंग्वेज का एनालिसिस जो प्रीलिम्स में होता है। उसके अंदर अब इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स बता देती हूँ, मे बी दैट कैन बी हेल्पफुल। एग्जैक्टली आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को टू द पॉइंट एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते, पर लेकिन आप इसमें अपना सबकॉन्शियसली एक इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको मार्क करना है या क्या माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर होता है जब क्वेश्चन को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ फ्यू चैनल्स, फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, डॉक्टर यूपीएससी या शेरलॉकिंग विथ नील, इस तरीके के कुछ चैनल्स मैं प्रीलिम्स के जस्ट पहले फॉलो करती हूँ, एग्जैक्टली पता चल सके कि मार्क कैसे करना है। अगर आपको डाउट है दो ऑप्शंस में तो विच साइड यू शुड बी मोर इंक्लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर विजयनगर पे क्वेश्चन आ रहा है तो इट सीम्ड सिली टू मी इन माई अर्लियर अटेम्प्ट्स कि ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी विल आस्क अराउंड कृष्णदेव राय एंड मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी विल आस्क अराउंड अशोका, एम्परर अशोका और अकबर। सिमिलरली देर आर वेरियस पैटर्न्स कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया है, फॉर एग्जाम्पल वो गोपाल बाबा वलंकर वाला एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें यही है कि एक ऑप्शन अगर स्टैंड आउट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, ऑब्वियसली मतलब अगर एग्जामिनर ने वो डाला है तो क्यों डाला है आउट ऑफ नोवेयर, बाकी ऑप्शंस कन्वेंशनल है, फॉर एग्जाम्पल नेहरू, गांधी जी, बट एक ऑप्शन है गोपाल बाबा वलंकर, तो देयर माइट बी सम लॉजिक देयर। दीज काइंड ऑफ ट्रिक्स एक्चुअली हेल्प यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कट ऑफ प्रीलिम्स, तो आई थिंक दैट हेल्प्स। तो ये ओवरऑल आई वुड से कि ये मेरा अप्रोच था। इसके अलावा देयर इज़ अनदर थिंग कि प्रीलिम्स में आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जैक्टली। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट एक थिंग जो मुझे लगता है कॉन्स्टेंट है अमंग मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो क्लियर करते हैं वो ये है कि दे अटेम्प्ट मोर, एंड अर्लियर आई यूज्ड टू बी हेजिटेंट इन क्लेमिंग दिस कि अटेम्प्ट एज पर योर विश या 80 अटेम्प्ट कर लीजिए, 85 अटेम्प्ट कर लीजिए, बट द प्रोबेबिलिटी राइजेस इफ यू अटेम्प्ट 90 या 95 क्वेश्चंस, एंड ऑटोमेटिकली द रूल इज कि आप 60 सही कीजिए। अगर आप 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से भी 60 सही करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। आप 100 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से भी इफ यू आर हैविंग 60 to 61 करेक्ट क्वेश्चंस तो आप प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट रीचिंग दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 60 क्वेश्चंस, तो दैट यू हैव टू फिगर आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने की एज सच, वो ये रहती थी कि मैं मल्टीपल राउंड्स नहीं दे पा रही थी पेपर को जैसे लोग देते हैं 2 राउंड्स 3 राउंड्स। तो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कॉम्प्रीहेंड करने में, क्वेश्चन को थिंक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो द थिंग यू कैन डू इज़, मेरा जैसे 20 मिनट्स रिमेनिंग होता है जब प्रीलिम्स में, तब मैं एक गो कर चुकी होती हूँ, हर क्वेश्चन पे एक बार ढंग से सोच चुकी होती हूँ, और बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादा डाउटफुल होते हैं जैसे 20-25 क्वेश्चंस छूटे हुए होते हैं जो मुझे रिविजिट करने होते हैं लास्ट के 20 मिनट्स में। तो दिस इज़ हाउ आई अटेम्प्ट द पेपर एंड इट हैज़ वर्क फॉर मी एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू टू। इसके अलावा दिस वॉज माई अप्रोच विच आई फील माइट बी मोर हेल्पफुल, बट इसके अलावा देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आई हैव टेकन नोट ऑफ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, कुछ सोर्सेज जो एंड में हेल्पफुल होते हैं। देखिए फाउंडेशन कोर्स तो मैंने विजन से किया है, बट देन व्हाट एक्चुअली हेल्प मी वाज स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ना या स्पेसिफिकली मेंस के लिए कुछ सोर्सेज रेफर करना। तो कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज जो मैंने रेफर किए थे इस पूरी प्रेपरेशन में वो मैं मेंशन करना चाहूँगी। सब्जेक्ट वाइज अगर हम चले तो सबसे पहले हिस्ट्री में एक वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल है बुक्स तवा करके, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। वो एनिमेटेड तरीके से पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, और उसके जो रेफरेंसेज है वो बॉलीवुड रेफरेंसेज है या काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिलेट रेफरेंसेज है, और उससे याद हो जाता है अच्छे से। द वे ही हैज़ एक्सप्लेन्ड साइमन कमीशन या एक एक चीज़ मुझे एक्चुअली दिमाग में वही सॉर्ट ऑफ रटा हुआ है कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो इट रियली हेल्प्स। एक ये हो गया हिस्ट्री का सोर्स। उसके अलावा देयर इज़ दिस वन थिंग कि हमें क्रोनोलॉजी प्रिपेयर करनी होती है एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की, जिससे क्वेश्चंस आ रहे थे, इस साल नहीं आया है बट इसके पहले आ रहे थे। तो क्रोनोलॉजी के लिए ओली बाय की एक वीडियो है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ईयर बाय ईयर, उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। मेरा ऐसे रहता था कि मी एंड माय फ्रेंड वी यूज्ड टू प्रिपेयर टुगेदर, और हमारा वो एक टैब पे खुला ही रहता था ओली बाय का वीडियो। वी यूज्ड टू कंटिन्यूअसली रेफर कि इस वक्त कौन से एम्पायर्स थे, कौन सा एम्पायर किसको ओवरटेक कर गया, या क्या एग्जैक्टली चल रहा है वो सिनेरियो समझने के लिए। तो दैट इज़ वन थिंग। फिर उसके अलावा एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक और चीज़ है प्रीलिम्स के लिए कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के प्रीवाईक्यूज अगर रेफ़र करते हैं तो रेफ़र देम फ्रॉम 1972 स्पेसिफिकली, इन 3 सब्जेक्ट्स के, और आई वुड से मैपिंग के,
क्योंकि मुझे लगता है इसमें पास्ट क्वेश्चंस के थ्रू आपको काफ़ी हिंट मिल सकता है कि आपको क्या पढ़ना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग हियर, कि आपको क्या प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है। आप पूरी एंशिएंट मिडिवल रट के नहीं जा सकते हैं, मुझसे ये कभी नहीं हो पाया एक बार भी। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कम्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बेसिक कंटेंट आप अपने फाउंडेशन के नोट से डायरेक्टली कर सकते हैं, पर ज्योग्राफी में जो मैपिंग वाला पार्ट है वो स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि उसको अच्छे से करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, बट इट रियली पेज ऑफ, क्योंकि हर साल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ओवरलैप, मैपिंग के क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के साथ भी, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी। तो अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें जैसे हमारा अप्रोच रहता था, मी एंड माय फ्रेंड वी प्रिपेयर टुगेदर, तो हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के लिए तो आगे वर्ल्ड मैप चिपका के रखते थे और कॉन्टिनेंट वाइज प्री के पहले एक बार पूरा कवर करते थे। कुछ वीडियोस है इसमें, सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियो आई थिंक, जिसको हम एक बार रेफर कर लेते थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड मैपिंग में। पर इसके अलावा इंडिया का मैपिंग हमने बहुत डिटेल में खुद ही प्रिपेयर किया था। तो वी टुक दिस बेस मैप, हमने उस पर रिवर्स और हिल्स और माउंटेन पासेस, ये पूरा जो बेसिक फिजिकल फीचर्स है वो मार्क कर लिए अच्छे से, खुद नहीं एग्जॉस्टिवली, जो भी सोर्सेज हो सकते हैं या जो भी PYQs में क्वेश्चंस आए, इंश्योर करते हुए कि वो आप मैप पे मार्क कर रहे हैं, ऐसे हमने मार्क कर लिए। और फिर उस मैप के हमने फोटो कॉपी करा लिए खूब सारे, और अलग अलग फोटो कॉपीज पे, जैसे एक पर्टिकुलर फोटो कॉपी है तो ब्लैक एंड व्हाइट होकर उस पर पूरा हिल्स और रिवर्स का मैप आ गया। उस पर फिर हमने सारे टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स एक मैप पे मार्क करके रख दिए। फिर एक मैप पे रामसर साइट्स मार्क कर दिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स मार्क कर दिए। फिर एक मैप पे मोर सच थिंग्स जो भी ये होती है हमने मार्क कर दी थी, रामसर साइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक आई माइट बी मिसिंग अ फ्यू थिंग्स हियर, बट लेकिन यही है कि फिर इन मैप्स के रेफरेंस पे, इन मैप्स के पीछे वाले पेज पे जहाँ ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पे हमने पूरा इनका टेबल बना दिया, या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें इनके बारे में, हाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स इज वन थिंग जो मे बी मैंने नहीं बोला, तो ये सारी चीज़ें मार्क करके फिर हमने इनका टेबल बना लिया पीछे ही, उसी मैप के जस्ट पीछे। और फिर हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्लिकार्जुन टेम्पल पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तिरुपति टेम्पल पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम ये मैप्स लेकर बैठ रहे हैं कि अच्छा यहाँ कौन सी रिवर है, कौन सी रेंज है, एग्जैक्टली यहाँ की क्या टोपोग्राफी है, हर चीज़, मतलब वहाँ पे क्या नेशनल पार्क है, वो उससे ही कवर हो जा रहा है। तो दैट वाज वन बेस जो हम साथ ही रखते थे। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल फिर इससे क्वेश्चंस भी आते हैं PYQs में, जैसे गांडीकोटा कैनियन आया तो यू विल बी एबल टू इमेजिन द टोपोग्राफी कि ठीक है वहाँ पर किस तरह के हिल्स है, वहाँ पे कैनियन बन सकता है या किस तरह की टोपोग्राफी, उससे आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। कुछ ऑप्शंस आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आई थिंक ये एक मेजर चीज़ है जिसने हमें हेल्प किया। ज्योग्राफी के अलावा एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, इसके अंदर फाउंडेशन कोर्स हो गया अलग, बट द सोर्स विच रियली हेल्प्ड अस आउट वाज शिविन सर के वीडियोस। तो हमने शिविन सर के वीडियोस बहुत पहले ही देखने स्टार्ट कर दिए थे, और एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक का जो कोर्स का पैकेज था वो लिया था, उसके ही वीडियोस को एग्जॉस्टिवली करके उसी में से PYQs करके आई थिंक पूरा बहुत एग्जॉस्टिवली कवर हो गया था। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद में पॉलिटी और इकोनॉमी आता है। पॉलिटी और इकोनॉमी में पॉलिटी में स्टैंडर्ड सोर्स जो भी आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं आई थिंक इट वुड वर्क, पर इकोनॉमी में स्पेसिफिकली वी टुक मृणाल सर्स लेक्चर्स, और उन्हीं का जो ईयरली अपडेट आता है करंट अफेयर्स का उसको रिगरसली फॉलो कर लेते हैं, तो दैट इज एबल टू कवर एवरीथिंग एग्जॉस्टिवली। उसके अलावा रिमेनिंग थीम्स, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अलावा भी कुछ थीम्स बच जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कीम्स देख लो या फिर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स देख लो, स्पेसिफिकली UN पे या UNHRC पे, इन सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबको कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये वही प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड की जो बुक होती है उसको उठाया, उसमें से देखा कि कौन से मेजर थीम्स आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। उन थीम्स पे हमने अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल UN वाले थीम पे UN क्लॉज और UNHRC और WTO ILO, इन पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इन पे अलग से हमारे पास नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड है। और हर साल यही होता है कि उनको अच्छे से रिवाइज करके जाओ अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। ये IR का स्टैटिक हो जाता है। सिमिलरली इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स जो है उनकी वीडियोस देख सकते हो या उनको भी कवर कर सकते हो कहीं से। वीडियो स्पेसिफिकली पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन, पर डॉक्टर UPSC की भी ऐसी स्कीम्स की वीडियोस आती है, वो हम लोगों ने कवर कर ली थी, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। दैट वाज ऑल फॉर प्रीलिम्स सोर्सेज एंड प्रीलिम्स अप्रोच, GS की वो भी। अब इसके बाद ये आता है कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में अच्छे मार्जिन से हुआ है, 100+ मार्क्स, 110+ मार्क्स भी आए हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली चेंज, आई थिंक मेजर मिस्टेक जो मैं कर रही थी वो ये थी, मैं अटेम्प्ट कम कर रही थी। मैंने सीधा अब 90+ अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट हैज़ रियली वर्क। उसमें ऑटोमेटिकली आप गेस भी करोगे तो कुछ क्वेश्चन आप सही मार्क कर देते हो, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर सेकेंड थिंग जो मैंने चेंज की वो ये थी कि पैटर्न रिकग्निशन का जो मैंने टेक्निक बताया वो मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। माय फ्रेंड शशांक, ही इज़ ऑल्सो स्कोर्ड रैंक दिस ईयर, उससे काफ़ी मैंने सीखा कि यार एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पे सोचना है या कॉमन सेंस कैसे लगानी है, कौन सा ऑप्शन मार्क करना है।
इसके अलावा अनदर थिंग दैट रियली वर्कड वाज कि मेरे जो प्रीलिम्स नहीं हुए शुरू के 2, उनका रिगरस एनालिसिस कि व्हाट एग्जैक्टली वाज आई थिंकिंग ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं कर रही थी और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. तो फॉर दिस आई प्रिपेयर्ड अ वेरी रिगरस शीट, एक्सेल शीट, जिसमें मैंने अच्छे से ये लिखा हर क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर मार्क किया है, व्हाट एग्जैक्टली वाज माय प्रॉब्लम, हाउ मच श्योर वाज आई देयर एट दैट मोमेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू फॉर दैट. तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने प्रॉपरली स्टडीड होते हैं बट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रिविजन या बिकॉज ऑफ आई वाज ऑन राइट ट्रैक बट मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं लगा पाई मार्क करने का. तो ऐसे टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो मैंने खुद ने सेल्फ एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किए काफ़ी रिगरसली और उन पे वर्क किया. तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्स अ लॉट. ये थी मेरी मिस्टेक्स और मैंने उनको कैसे इम्प्रूव किया या मैंने उस पर क्या वर्क किया. तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर GS प्रीलिम्स. बट अभी आई वुड ऑल्सो लाइक टू टच अपॉन CSAT स्पेसिफिकली. तो CSAT हैज़ बिकम अ रियली टफ स्टेज एंड 2022 और 23 का जो प्रीलिम्स था उसमें CSAT काफ़ी टफ आया था. एंड 2022 प्रीलिम्स में मी एंड शशांक रियलाइज्ड कि ये तो जा रहा है, ये तो टफ की तरफ जा रहा है एंड वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट हियर. तो इसमें भी अगर मैं अप्रोच बताऊं अगर आपको फॉलो करनी है तो उसमें ऐसे है कि शिविन सर ने के टेलीग्राम चैनल पे एक टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड PYQs का PDF है CSAT का, वो हम लोगों ने प्रिंट आउट लिया और उसमें हर टॉपिक, नंबर सिस्टम, सीटिंग अरेंजमेंट, हर टॉपिक अलग से दे रखा है. उस टॉपिक के आप PYQs को अगर रिगरसली वर्कआउट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वही क्वेश्चंस बस थोड़ा उसका एडवांस लेवल करके रिपीट होते हैं या थोड़ा उसको लेवल अप करके. तो वो आपको वर्कआउट करने सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से करने चाहिए बहुत अच्छे से. और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसके आप नोट्स बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्यूब्स का इस साल क्वेश्चन आया था कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स 9 होंगे. पर आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर जो क्यूब्स का क्वेश्चन आया था उसमें भी कुछ नंबर ऑफ कट फॉर स्मॉलर क्यूब्स का जिक्र था. मतलब बेसिकली उसमें भी वो कॉन्सेप्ट टच्ड अपॉन था. तो आप उस कॉन्सेप्ट का ये समझ सकते हैं कि हाँ नंबर ऑफ कट्स एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करने होते हैं किसी क्यूब में. और इसमें भी आई वुड लाइक टू से कि CSAT के जब आप नोट्स बना रहे हैं या जब उसको कवर कर रहे हैं तो उसमें यू हैव टू इंश्योर कि आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने के चक्कर में यू आर नॉट स्किपिंग ऑन दी मेजर कॉन्सेप्चुअल पार्ट. मतलब क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है, जो विजुअलाइजेशन है, वो स्किप करके कि मैंने तो बस फॉर्मूला रट लिया है तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा. इस अप्रोच से हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो. तो आपको एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक उस पर एम्फेसाइज करना इंपॉर्टेंट है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर GS प्रीलिम्स एंड CSAT. एंड आई थिंक अगर आप दोनों में PYQs पे स्टिक करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज इज़ द की वर्ड हियर, कि क्या आपको पहले करना है, क्योंकि सब कुछ कभी भी नहीं हो पाता, ना ही CSAT में ना ही प्रीलिम्स में. तो यू विल बी एबल टू मैनेज अ वेरी गुड स्कोर इन प्रीलिम्स. बाकी दैट्स ऑल फॉर माई साइड. DKT के काफ़ी वीडियोज़ मैंने रेफ़र किए हैं ड्यूरिंग माई एंटायर प्रेपरेशन टाइम और दे हैव रियली हेल्प मी. मुझे याद है एक आशिमा मैम का वीडियो था, आई रियली गॉट हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो. तो कूडोज टू देयर इनिशिएटिव एंड I really believe it gives an opportunity to the toppers to share their real strategy. Thanks for watching the video and all the best to all of you who will be attempting prelims. Thank you.